अगर जीत जाते हैं युवाओं के लिए कौन कौन से शिक्षक संगठन जो कहता है उसको करता है और उसके लिए सड़कों से सदन तक संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं तुरपट्टी में, तुरपट्टी फाल में, और मेरे साथ हैं ज्योतिष कुमार पांडे जी, जो एक अभी चुनाव आने वाला है, एमएलसी का चुनाव, और उसी का प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। जो एमएलसी चुनाव के जो उम्मीदवार हैं रणजीत सिंह, उन्हीं के पक्ष में ये कुछ अपनी बात रखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है जी। मेरा नाम ज्योतिष कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ, जनपद कुशीनगर का जिला अध्यक्ष हूँ, और आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव में हमारे संगठन के प्रत्याशी रणजीत सिंह के पक्ष में हम लोग विद्यालयों में भ्रमण कर रहे हैं, कचहरी में भी भ्रमण कर रहे हैं, स्नातक युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप आगामी 30 जनवरी को होने वाले स्नातक एमएलसी में हम लोग के जो नामित उम्मीदवार हैं उनको अपना प्रथम वरीयता का वोट दे करके उनको विजयी बनाने का काम करें। अभी देखिए 30 जनवरी को एमएलसी का चुनाव होने वाला है और उसी के प्रचार प्रसार में तमाम जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, अपनी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, आप जिनके पक्ष में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जो रणजीत सिंह है, क्या आप वो भविष्य में अगर जीत जाते हैं युवाओं के लिए कौन कौन से काम करेंगे? आज युवाओं के लिए सबसे प्रथम वरीयता उनकी ये रहेगी कि स्नातक जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था सदन तक पहुँचावें, और जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिनको पुरानी पेंशन वर्तमान सरकार के द्वारा छीन ली गई है उसको बहाली के लिए पूरा प्रयास सदन तक होगा। तीसरी बात रह गई कि जो हमारे सरकार की जो नीति है कि अस्थायी रोजगार न दिया जाए, आउटसोर्सिंग से रोजगार की व्यवस्था बनाई जाए, वो निंदनीय है। और हम लोग का प्रयास रहेगा, हमारा संगठन का प्रत्याशी जब चुनाव जीतेगा तो हम सदन तक पुरानी पेंशन की बहाली, रोजगार की व्यवस्था तथा जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे जी। और देखा जाता है बहुत सारे जो प्रत्याशी होते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपने मनामानी करना शुरू कर देते हैं, जो वादे किए रहते हैं वो सब काम नहीं करते हैं। तो कैसे उन युवाओं को आप भरोसा दिलाएंगे जो एमएलसी में चुनाव में वोट देने वाले हैं, कैसे उनको भरोसा दिलाएंगे कि यही जीतने के बाद से अच्छा काम करेंगे? ये तो कार्य ही हमारा बताएगा कि युवा वर्ग कितना हम लोगों पर भरोसा करता है। यह शिक्षक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। शिक्षक संगठन जो कहता है उसको करता है और उसके लिए सड़कों से सदन तक संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध रहता है जी। अभी देखा जाए शिक्षा की जो स्तर है बहुत ही निचले स्तर तक चला गया है। अभी उतना कोई उस शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से नहीं है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। क्या ये जीतने के बाद से शिक्षा स्तर में सुधार लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अवश्य ही प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा स्तर में सुधार लाया जाए। वर्तमान सरकार जो है शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को और जो है खराब करना चाहती है, उसकी नियत शिक्षा के प्रति सही नहीं है। इसलिए मेरा ये भी संघर्ष है कि शिक्षा का स्तर बढ़े और सरकार से भी अपील किया जाएगा और सदन में भी इसके लिए संघर्ष किया जाएगा जी। एक चीज़ मैं काफ़ी जगह पे घूमता हूँ, देखता भी हूँ, जो शिक्षा की स्तर देखा जाता है सबसे ज़्यादा कमी इस पिछड़े इलाकों में है। ये कुशीनगर जो जिला है ये कहीं ना कहीं पिछड़े इलाके में आता है और अधिकतर बच्चे इसी के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये जीत जाते हैं तो हर जगह पे हर क्षेत्र में जहाँ पे सार्वजनिक विकास हो सके उसके लिए क्या ये लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं? एकदम अवश्य प्रयास किया जाएगा। इसका मांग सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इस सदन में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। हर विद्यालयों में लाइब्रेरी हो, हर विद्यालयों में प्रयोगशाला हो, इसकी अच्छी पढ़ाई हो और इसका स्तर सुधारने के लिए हर स्तर का प्रयास किया जाएगा जी। इनको चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य क्या है? इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि सबसे पहले उद्देश्य हम लोग के जो शिक्षक बंधु हैं, जो कर्मचारी अन्य संवर्ग के हैं, इनकी पुरानी पेंशन बहाल करना। जैसा कि 62 साल नौकरी करने के बाद आज की स्थिति यह है कि रिटायर होने वाला शिक्षक मात्र 1012 रुपया पेंशन पाता है।
ऐसे यही मुख्य लड़ाई हमारी है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करा सकें, और इसके लिए जितना हो सकता है हम संघर्ष करेंगे और शासन को ही इसको घेरेंगे कि शिक्षकों को, अन्य संवर्ग कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज।